राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री हनुमान जी की एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसे खुद भगवान हनुमान जी जो है दोस्तों जो है बच्चे के रूप में जो है अवतरित हुए। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें हनुमान जी की सच्ची प्रेरणा, सच्ची भक्ति पर आधारित जो है। जी हाँ, ये उन जातकों के लिए बहुत ही अधिक पुण्यदायी है जो हनुमान जी के ऊपर सच्ची निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं। दोस्तों, हनुमान जी को बजरंगबली, पवन पुत्र आदि नामों से पूजा जाता है। वे बल, बुद्धि और विद्या देने वाले हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी का दिन माना जाता है। तो ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए इस दिन पूजा एवं व्रत करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी का व्रत रखने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होकर मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मंगलवार व्रत की कथा, इसके महत्व और एक सच्ची घटना पर आधारित इस कथा के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही लंबे समय पुराने की बात है, बहुत ही पौराणिक कथा है। ये पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक ब्राह्मण एक नगर में रहता था जिसका नाम जो है केशवदत्त था। वह अपनी पत्नी अंजलि के साथ जो है ऋषि नगर नामक गांव में रहता था। वह ब्राह्मण था, उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चलता था। उसे रुपए पैसों की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। साथ ही हर कोई उस ऋषि नगर में उस केशवदत्त ब्राह्मण का मान सम्मान व इज्जत करता था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसको एक बात जो है मन ही मन खाई जा रही थी। वह यह थी कि उस व्यक्ति को जो है संतान की प्राप्ति नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, केशवदत्त के जीवन में सभी चीज़ों होने के बावजूद भी वह दंपति संतान सुख से वंचित था। वह पत्नी और पति दोनों मंगलवार के दिन हनुमान जी के व्रत रखकर विशेष रूप से उनकी पूजा किया करते थे। उन्हें ऐसा करते हुए कई सालों बीत गए, फिर भी जो है उनकी झोली में संतान का सुख जो है नहीं मिला, यानी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसे में जो है केशवदत्त जो है बहुत ही अधिक, केशवदत्त और उसकी पत्नी जो है परेशान हो गए। एक साल के लिए ब्राह्मण हनुमान जी की आराधना करने के लिए जंगल चले गए। वो इतना अधिक परेशान हो गया कि वह अब मैं जो है ये शहर छोड़कर, ये गांव छोड़कर जो है जंगल में भगवान हनुमान जी की आराधना के लिए जा रहा हूँ। मगर जो है वो ये कहकर वो जंगल में चला गया। मगर अंजलि जो है वो पीछे ही हनुमान जी की पूजा व्रत रखती थी। मगर एक दिन किसी कारण जो है कई दिन बीत गए और अंजलि जो है एक दिन व्रत रखा मंगलवार के दिन, लेकिन किसी कारणवश जो है वह भगवान को भोग अंजलि नहीं लगा पाई। तो उनसे व्रत रखा था और सूर्यास्त के बाद जो है वो भगवान हनुमान जी को व्रत किसी कारणवश नहीं लगा पाई, जिस कारण वो इतने अधिक गिला उसको होने लगी कि वह खुद जो है कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। और साथ ही उसने संकल्प लिया कि अगले मंगलवार तक हनुमान जी को भोग लगा कर ही वह खाना खाएगी। ऐसा वो भूखी प्यासी रहकर अपने मंगलवार का जो है इंतजार करने लगी। जब मंगलवार का दिन आए तो अंजलि भूख प्यास से तड़प कर बेहोश हो गई। 7 दिन तक वह कुछ भी खाने पिए वगैरह रह चुकी थी। लेकिन जब मंगलवार आया तब तक जो है दोस्तों भूखे प्यास के कारण वह व्याकुल हो गई और वह बेहोश हो गई। तभी हनुमान जी ने उन्हें अचेतावस्था में तृष्णा देते हुए कहा कि उठो पुत्री, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे को यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जल्द ही सुंदर और सुयोग्य रतन पुत्र प्राप्त मिलेगा। ऐसे में उनकी मनोकामना पूर्ण करके हनुमान जी जो है अंतर्ध्यान हो गए। अंजलि की आंखें खुलने पर हनुमान जी की बात याद करते उन्हें हनुमान जी को उसने भोग लगाया, फिर खुद भी खाना खाया। उसके बाद उस दंपति को मंगलवार के दिन जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। और ऐसे में जो है वो मंगलवार के दिन पुत्र प्राप्त हुआ तो अंजलि जो है उसका पुत्र का नाम मंगल प्रसाद रख दिया। मगर जब केशवदत्त कई सालों बाद, 1 साल बाद जो है वो भक्ति कर घर पर लौटा तो अपनी पत्नी के हाथ में पुत्र देकर हैरान रह गया। तो ऐसे में पत्नी द्वारा सच्चाई बताने पर भी उस पर भरोसा नहीं किया। यानी जो अंजलि जी वो पूरी कहानी बता दी, हनुमान जी जो सौपन में आए, हनुमान जी के आशीर्वाद से हमें बच्चे की प्राप्ति हुई, लेकिन ये बताने के बाद भी जो है केशवदत्त को उस पर भरोसा नहीं हुआ। ब्राह्मण के अनुसार उससे पत्नी द्वारा धोखा मिला है, तो ऐसे में उस बालक की हत्या करने की जो है वह सोचने लग गया।
केशवदत्त जो है मन ही मन क्रोधित होकर उसे अपने बालक मंगल प्रसाद को मारने की सोचने लगा। फिर एक दिन केशवदत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं के पास ले गया। जी हाँ, जब वो केशवदत्त जो है कुएं पर नहाने के लिए गया तो मंगल प्रसाद भी पीछे पीछे भागते हुए वहाँ उसके साथ में चला गया। और वहाँ मंगल प्रसाद को देखकर केशवदत्त को मौका देखकर ही उसने उस बच्चे को कुएं में फेंक दिया। फिर घर आकर अंजलि से झूठ कहने लगे कि बालक तो मेरे साथ था ही नहीं। जी हाँ, अंजलि ने पूछा कि आपके साथ कुएं पर जो है मंगल प्रसाद भी आपके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन फिर वापस घर पर लौट कर नहीं आया। तो ऐसे में मंगल प्रसाद जो केशवदत्त झूठ बोलते हुआ कहा कि बच्चा मेरे पीछे तो आया ही नहीं। इतना कहना हुआ कि जैसे ही मंगल प्रसाद जो है दौड़ता हुआ उसके घर पहुंच गया। बच्चे को सही सलामत देखकर ब्राह्मण को बड़ी हैरानी हुई। फिर उसी रात को हनुमान जी के केशवदत्त को सपने में दर्शन देते हुआ कि ये बालक तुम्हारा ही है, तुम दोनों द्वारा मेरा मंगलवार को व्रत रखने से तुम्हारी मनोकामना पूरी की है। बिना मतलब अपनी पत्नी पर शक किसी भी बात पर नहीं करो। फिर केशवदत्त की आंखें खुली, वो अपने सपने को याद करते हुए अपने पत्नी के पास गया। उसने पत्नी के क्षमा मांगते हुए अपनी गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांगी और साथ ही अपने सपने के बारे में भी बताया। फिर केशव दत्त के प्यार से अपने पुत्र को गले लगाया और साथ ही वह सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, ये सच्ची भगवान हनुमान जी की सच्ची घटना पर आधारित एक कथा है, जो कि सच्चे भगवान हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी है। तो ऐसे में अगर आप भी भगवान हनुमान जी की सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ जो है पूजा आराधना कर रहे हैं तो दोस्तों करते रहिएगा। भगवान हनुमान जी आपकी हर इच्छा, हर कष्ट, हर संकट पूरा करेंगे। इस तरह जो भी जातक सच्चे मन से मंगलवार को दिन हनुमान जी के व्रत अगर कथा को सुनता है उसकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपका मंगल ग्रह मजबूत नहीं है तो मंगलवार को व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। आर्थिक दशा में सुधार होने के साथ कारोबार या व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। नज़र दोष से भी बचाव होता है। मान्यता है कि हनुमान जी का व्रत रखने से परिवार पर लगी नज़र दूर होती है, घर पर फैली नकारात्मकता और ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाती है। इससे घर में सुख, समृद्धि और खुशियों का संचार होता है। दुश्मनों से छुटकारा भी प्राप्त किया जा सकता है। माना जाता है कि इस व्रत से दुश्मन कमजोर होने लगते हैं। ऐसे में शत्रुओं से बचाव होता रहता है। बल और बुद्धि बढ़ाए। बजरंगबली बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, तो ऐसे में उनकी पूजा करने से शारीरिक मानसिक विकास भी मजबूत होता है। जिन लोगों को शनिदेव की महादशा ढया है, फिर 7.5 ही चल रही है, उन्हें मंगलवार के दिन व्रत रखना चाहिए। ऐसे शनिदेव का प्रभाव कम होने में भी मदद मिलती है। मंगलवार के दिन व्रत और पूजा करने से घर में हमेशा अन्न व धन से भरा रहता है। साथ ही समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है।